ओम शांति 7/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, कौन से अभिमान से विश्व के मालिक बनेंगे। आत्म अभिमान से हम विश्व के मालिक बनेंगे। और बाबा ने कहा, पावन बनने का सहज साधन क्या है। पावन बनने का बहुत ही आसान तरीका बताया बाबा ने। 2 युक्तियां बताई। बाबा ने कहा, कर्म पूरा होते ही क्या हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। कोई कर्म नहीं है तो अशरीरी हो जाओ। दूसरा बाबा ने कहा, संबंध संपर्क में आओ। किसी को देखो तो उसे क्या देखना, आत्मा भाई। ये 2 अभ्यास करेंगे तो सहज ही क्या हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। 5000 साल पहले हम कितने कला थे और अब कितने कला है और क्यों। 5000 साल पहले हम 16 कला थे, अब कोई कला नहीं है। क्योंकि क्या लिए, पुनर्जन्म लिए। 84 पुनर्जन्म लिए। जन्म लेते लेते क्या होते गए, आत्मा की डिग्री कम होती गई, एनर्जी कम होती गई। तो अभी क्या है, आत्मा की 0 डिग्री है। रावण को जलाने का फैशन भारत में क्यों है? क्योंकि रावण ने ही भारत को कंगाल बनाया है, इसलिए भारत को जलाते हैं। और शिव बाबा आके जलाते हैं। इसलिए राम सेलिब्रेट करने का और रावण जलाने का फैशन भारत में ही है, क्योंकि राम भारत में आते हैं और हमें घोड़ी से क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। भारत को इतना कंगाल तमा प्रधान किसने बनाया? रावण ने बनाया है। इस वक्त सब में कौन से भूत प्रवेश है? इस वक्त सब में 5 भूत प्रवेश है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके जोहन भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा, हमें आत्म अभिमानी क्यों बनना है? क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। और आत्मा अविनाशी सारे विश्व के मालिक बनते हैं। और कहते भी हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सारे विश्व के मालिक थे, जो हम आत्म अभिमानी थे। और देह अभिमान में आज भारत कंगाल बन गया है। इसलिए क्या, हमें देह अभिमान में नहीं रहना है, हमें आत्म अभिमानी बनना है। कर्म विक्रम कब बनते हैं? कर्म विक्रम बनते हैं जब असुरी मत पे चलते हैं। क्या शिव और शंकर एक है? शिव और शंकर एक नहीं है। शिव रचता है और शंकर रचना है। अर्थात शिव पिता है और शंकर बेटा है। उनका बेटा है, उन शिव बाबा के 3 बेटे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। कौन ये बातें नहीं समझेंगे? जो राम संप्रदाय में नहीं आएगा वो ये बातें नहीं समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, देवी देवताओं का इतना उच्च पद क्यों है? उनकी इतनी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो निर्विकारी थे, इसलिए उनको इतना उच्च पद मिला। और आज उनकी इतनी पूजा होती है, सबसे ज्यादा उनकी पूजा होती है, उन्हीं के मंदिर है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में से सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? सबसे ज्यादा दुख देता है काम विकार। और काम विकार पे विजय पाना ये मासी का घर नहीं है, उसमें मेहनत करनी है। तो हमें उस पे बहुत मेहनत करनी है।
भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर क्यों है? क्योंकि इस प्राचीन राजयोग से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये पढ़ाई क्या हो गई? नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम। ये राजयोग की पढ़ाई क्या होगी? नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम। क्रिमिनल ख्यालात कब नहीं आएंगे? क्रिमिनल ख्याल तब नहीं आएंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। क्रिमिनल ख्यालात कब नहीं आएंगे? क्रिमिनल ख्यालात तब नहीं आएंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। खुद को भी आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा समझेंगे। आत्मा ब्रह्म में कब जाती है? कहते हैं ना आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। तो आत्मा ब्रह्म में कब जाती है? पवित्र होके बाद ही आत्मा ब्रह्म में जाती है। और ये कहना मरने के बाद भी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई, ये क्या है? झूठ है। क्योंकि पवित्र बने बगैर वहां नहीं जा सकते। और पवित्र कौन बनाते हैं? शिव बाबा आकर बनाते हैं, तभी हम वहां जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा, शास्त्र आदि सब किसके कर्म कांड है? शास्त्र आदि सब कर्म कांड है भक्ति के। किससे पता लगता है सब दुर्गति में है? पता लगता है सब गंगा स्नान करने जाते हैं और देवताओं के आगे क्या कहते हैं? मुझ निर्गुणा, देवताओं के आगे जाके देवताओं के मंदिर में, मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। इससे पता लगता है कि मनुष्य दुर्गति में है। और सदगति में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्ञान स्नान करना पड़ता है, गंगा स्नान नहीं करना होता है। तो ज्ञान स्नान से ही पावन बनेंगे। भगवान कौन है? भगवान वो है जो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह निराकार है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, तो वह भगवान नहीं हो सकते हैं। वो क्या है? श्री कृष्ण है देवता। कशिश कौन करेंगे? जिनमें ज्ञान योग की ताकत है वो कशिश करेंगे। तो जिनमें ज्ञान योग की ताकत नहीं है वो कशिश नहीं कर सकेंगे। आज का वरदान क्या है? बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तो हमें बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। बीमारी आ गई तो क्या समझना है? वो मेरा हिसाब है और उसे अगर दवाई की ज़रूरत है, वैसे तो योग की पावर से कोशिश करनी है, अगर नहीं है तो उसे दवाई को क्या समझना है? क्या ड्राई फ्रूट्स है। तो उससे क्या हो जाएगा? खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। और वही क्या है? सोल कॉन्शियस है। और ये कर्म हम कैसे कर पाएंगे? सोल कॉन्शियस से। तो बीमारी कॉन्शियस के बजाय हमें खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकते करने हैं। क्या समझना है हिसाब किताब को? ये बीमारी को क्या समझना है? ये मेरा हिसाब किताब है और उसे कैसे चुकता करना है? ड्राई फ्रूट्स लेके। अगर ज़रूरत हो वैसे तो योग का प्रयोग करना है, अगर नहीं है तो फिर ड्राई फ्रूट्स लेके सोल कॉन्शियस में अपना हिसाब किताब चुकता करना है। आज का स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो हमें हर गुण का, कितने गुण है हमारे? 36 गुण है और 8 शक्तियाँ, उनका अनुभव करना है। वही क्या है? अनुभवी मूर्त बनना, अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। तो हम योग करेंगे इसमें गुणों पर और अष्ट शक्तियों पर। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले अपने गुण देखने हैं। देखना है आई एम ए सोल। सोल समझने से पहले देखना है मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पूरा शरीर क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है। और फिर देखना है अपने को, आई एम पॉइंट ऑफ सोल बिटवीन दी फोरहेड। अनुभवी मूर्त बनना है। देखना है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में होते हैं धैर्यता। अगर ज्ञान है मुझ में तो धैर्यता है। अगर धैर्यता नहीं है इसका मतलब ज्ञान की कमी है। देखना बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही हैं। अगर ज्ञान है तो क्या है? सत्यता है, गंभीरता है,
दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता में भविष्य का उसे पहले से ही पता लग जाएगा। और गंभीर होगा, नियमितता होगी, नियम से चलेगा। रमणीकता होगी उसमें, ये खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रखेगा। समदृष्टि होगी, सबको क्या देखेगा, आत्मा भाई भाई। ये ज्ञान की दृष्टि, ये ज्ञान है। ज्ञान अगर ये है, ये सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान आ रहा है। पवित्रता देखेंगे बाबा से, पवित्रता की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, मुझ में सभ्यता आ रही है, चेक करना है। अगर पवित्रता आ रही है तो उसका मतलब सभ्यता आ रही है, दिव्यता आ रही है, स्वच्छता आ रही है, शालीनता आ रही है, मेरे में सादगी आ रही है, रॉयल्टी आ रही है। पवित्रता से क्या मिलती है, रॉयल्टी, रूहानियत आ रही है। फिर देखना है शांति, क्या मैंने शांति भरी है, क्या मेरे में शीतलता है। क्रोध करता हूँ, इसका मतलब शांति की शक्ति कम है, शांति भरनी है। अंतर्मुखता है, अगर मैं शांत हूँ तो अपने को क्या समझूंगा, आत्मा। अंतर्मुखता है। वैराग्य है, वैराग्य आया है मुझे, वैराग्य नहीं आया है तो इसका मतलब शांति नहीं है। अहिंसा हूँ, किसी को क्रोध तो नहीं करता, दुख तो नहीं देता, मारता तो नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो क्या है, शांति आ रही है। न्यारापन है, न्यारा और प्यारा, मतलब सबके साथ रहना, बट क्या, किस दृष्टि से चलना, आत्मा की दृष्टि से चलना। तो ये शांति आ जाएगी तभी कर सकेंगे। एकांत प्रिय हूँ, वही बाबा की लगन में मगन रहता हूँ, नहीं रहता हूँ तो शांत नहीं हूँ, शांति की शक्ति भरनी है। फिर देखना है सुख, सुख कितना है। अगर मैं सुखी हूँ तो मैं ईमानदार हूँ, परोपकार हूँ, मेरे में उदारता है, मैं आज्ञाकारी हूँ, मेरे में संपन्नता है, मैं दाता देने वाला हूँ और मैं वफादार हूँ। ये सुख की पहचान है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब सुख की कमी है, सुख की किरणें बाबा से लेनी है। फिर देखना है प्रेम, मुझ में प्रेम कितना है। नम्रता है, मधुरता है, संतुष्टता है, समर्पणता है, सहनशीलता है, निरहंकारिता है, रहम है। अगर ये है तो इसका मतलब प्रेम है। अगर नहीं है तो प्रेम भरना है बाबा से, प्रेम की किरणें आ रही हैं और ये गुण आ रहे हैं मेरे अंदर। फिर है आनंद, क्या मुझ में आनंद है। अगर आनंद है तो क्या होगा, अगर आनंद है तो वो उपराम होगा, सब बातों से, बातों में इन्वॉल्व नहीं होगा, साक्षीपन होगा, साक्षी होके देखेगा, मिलनसार होगा, शुभ चिंतक होगा, सबके लिए शुभ भावना रखेगा, निमित्त भाव होगा। भाई कराने वाला कौन है, शिव बाबा, मैं नहीं कर रहा हूँ। हर्षित मुक्ता होगी, हम हमेशा चेहरे पे क्या होगा, मुस्कुराहट होगी, तो इसका मतलब आनंद है। अगर नहीं है इनमें से कोई गुण, इसका मतलब आनंद की कमी है। फिर देखना है शक्ति, मुझ में शक्ति कितनी है, क्या मुझ में दृढ़ता है, निर्भयता है, क्या मैं अथक हूँ, क्या मुझ में साहस है, क्या मैं एकाग्र हूँ, क्या मैं क्षमाशीलता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, क्या मैं हिम्मतवान हूँ, हिम्मत है मुझ में। अगर ये है इसका मतलब शक्ति है। अगर नहीं है तो शक्ति की किरणें आ रही हैं। देखना है मुझ में ये 8 शक्तियाँ हैं। अगर ये 8 शक्तियाँ हैं तो ये गुण आएंगे। सबसे पहले शक्ति है, क्या शक्ति है, पावर टू विड्रॉ, मतलब बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति। ये शक्ति है तो क्या है, मुझ में शक्तियाँ आ रही है। फिर देखना है पावर टू पैकअप, मैं बित्ती को बिंदी लगाता हूँ, बित्ती बातों को अगर लगाता हूँ तो मेरे में शक्ति आ रही है। फिर देखना है पावर टू टॉलरेट,
मुझ में टॉलरेट करने की कितनी शक्ति है, अगर है तो ये शक्ति बढ़ रही है। फिर देखना है पावर टू एक्यूमुलेट, मेरे में समाने की शक्ति है, अगर समाने की शक्ति है तो इसका मतलब बातों को, व्यर्थ बातों को, नेगेटिव बातों को संभाल लेता हूँ और अच्छी बातों को ही फैलाता हूँ। अगर ये शक्ति है तो आ रही है, शक्ति बढ़ रही है। फिर अपने अंदर देखना है परखने की शक्ति है मेरे अंदर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब परखने की शक्ति है, अगर परखने की शक्ति है तो शक्ति आ रही है। फिर देखना है पावर टू डिसीजन मेकिंग, निर्णय शक्ति है मेरे अंदर, है तो शक्ति आ रही है। फिर देखना है पावर टू फेस करने की शक्ति है, कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको फेस शक्ति है तो आ रही है। पावर टू कोऑपरेट, क्या मेरे अंदर कोऑपरेट करने की शक्ति है, क्या मैं सहयोग दे रहा हूँ तन मन धन से सेवा में, अगर दे रहा हूँ तो शक्तियाँ बढ़ रही है मेरे अंदर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।